वीडियोस लेट आ रहे हैं क्योंकि पहले मैं फैमिली वेडिंग अटेंड करने गया था और वापस आते ही भाई को कोविड हो गया। हाँ, यानी और 1-2 हफ्ते वीडियोस लेट ही आएंगे। एपिसोड 3 मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा, स्पेशली ये साइबॉर्ग गैंग। भाई इनके फ्लाइंग वेस्पर स्कूटर स्टार वॉर्स स्टाइल से बिल्कुल मैच नहीं करते। होपफुली आगे ये ज़्यादा देखने ना मिले, सॉरी टू से। पर थैंकफुली एपिसोड 4 ने शो के अंदर फिर से एक्साइटमेंट जगा दी। तो फटाफट एपिसोड 3 का रिकैप करके 4th एपिसोड के डिटेल्स में जाते हैं। लॉर्था पील नामी एक वाटर मॉन्गर ने बोबा को बताया कि कुछ साइबॉर्ग पंक्स इसका पानी चुरा रहे हैं। बोबा को अगर मॉस एस्पा के लोकल लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो शहर से ऐसे चोर उचक्कों को भगाना होगा। साइबॉर्ग गैंग से छुटकारा मिलते ही पील बोबा का ट्रिब्यूट भी डबल कर देगा। साइबॉर्ग्स ने बोबा फेट को बताया कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और पील जैसे करप्ट वाटर मॉन्गर्स पानी को ऊंचे दामों में बेचकर गरीबों को लूट रहे थे। ये सुनते ही बोबा ने साइबॉर्ग को भगाने के बजाय उन्हें काम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया और पील को धमकी दी कि जल्द से जल्द वो पानी के प्राइजेस कम कर दे। साइबॉर्ग को अपने साथ लेकर बोबा वापस पैलेस चला गया। यानी एक और बैक्टा टीम का फ्लैशबैक सीन आने वाला है। फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बोबा फेट बैंथा पर सवार होकर मॉस ईजली के पाइक सिंडिकेट से मिलने चला गया। याद है ना, पिछले एपिसोड में इसने पाइक के जरिए टोल कलेक्शन का मैसेज भिजवाया था। बस बोबा उसी टोल को लेने आया था। पाइक्स के लीडर ने बोबा को बताया कि उन्हें टस्कन रेडर्स को पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी टैट्यून पर बिजनेस करने निक्टो बाइकर्स को पैसा दे रहे थे। इन्हें सेम काम के लिए 2 पार्टीज को पैसा देने से प्रॉब्लम था। बोबा ने पाइक से वादा किया कि वो वापस जाकर निक्टो बाइकर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, फिर पाइक सिंडिकेट्स बस टस्कन रेडर्स को ही पैसा देंगे। अनफॉर्चुनेटली निक्टो गैंग को ऑलरेडी बोबा के इस प्लान की भनक लग चुकी थी। बोबा के वापस आने से पहले ही निक्टोज ने टस्कन रेडर्स के कैंप पर हमला करके सबको मार दिया। बोबा फेट ये देखकर काफी दुखी और गुस्सा था। इससे पहले कि हम आगे कहानी जान पाए, ब्लैक क्रिम्सन टैन ने बोबा को बैक्टा टैंक से बाहर खींच लिया और अपने इलेक्ट्रिक नक्कल डस्टर से बोबा को कूटने लगा। अगर ये साइबॉर्ग्स और गमोरियन गार्ड्स टाइम पर नहीं आते तो आज बोबा फेट की खैर नहीं थी। सबने मिलकर ब्लैक क्रिम्सन टैन को बिजी रखा और इसी मौके का फायदा उठाकर फेनिक्स शैंड ने उसे रैंकॉर के पिट में कैद कर लिया। चारों थाने चित बोबा फेट जवाबी हमला करने की प्लानिंग में था कि तभी वहां पर उससे मिलने ट्विंस आ गए। हर ट्विंस ने बोबा फेट से गुस्ताखी की माफी मांगी और बदले में उसे एक रैंकॉर भी गिफ्ट कर दिया। इन्हें अब ब्लैक क्रिम्सन टैन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनते ही बोबा फेट ने उसे आजाद कर दिया क्योंकि बोबा वांट्स टू रूल विथ रिस्पेक्ट। ट्विंस ने बोबा को बताया कि मॉक्शेस ने उनकी पीठ के पीछे मॉस एस्पा ऑलरेडी किसी दूसरे सिंडिकेट के हवाले कर दिया। हर्ड स्कोर सिंडिकेट से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए वो टैटूइन छोड़कर जा रहे थे। बोबा के लिए भी यही अच्छा होगा कि वो समय रहते यहाँ से कल्टी मार ले। बोबा फेट ने ट्विंस के गिफ्ट को रैंकॉर के पिट में शिफ्ट करवा दिया। रैंकॉर कीपर ने बोबा को बताया कि ये रैंकॉर्स निहायत ही इमोशनल और पालतू टाइप के जानवर हैं। इसकी आंख पर पट्टी बंधी थी। पट्टी खोलते ही रैंकॉर जिसे सामने देखेगा उससे कनेक्ट हो जाएगा। इंस्टेंट बॉन्डिंग। बोबा फेट ने रैंकॉर की पट्टी खुलवाई और उसके कीपर को जल्द से जल्द रैंकॉर की ट्रेनिंग शुरू करने को कहा। रैंकॉर्स ओरिजिनली डेथोमेर प्लैनेट के निवासी थे। कहा जाता है कि डेथोमेर के विचेस रैंकॉर की सवारी किया करते थे। बस ये सुनते ही बोबा फेट ने डिसाइड किया कि उसे भी अब रैंकॉर की सवारी करनी थी। तभी 88 ड्रॉइड ने बोबा को बताया कि मॉक्शियस इतने बिजी हैं कि वो अगले 10-20 दिन तक बोबा से नहीं मिल सकते। ये सुनते ही बोबा फेट अपने गैंग को लेकर मेयर के ऑफिस चला गया। वहां मेहर साहब का कोई अता पता नहीं था। मेयर के मेजर डोमिने ने चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश की, बट बोबा फेट की साइबॉर्ग गैंग ने उसे पकड़ लिया। थोड़ा धमकाने के बाद मेजर डोमो ने बोबा को बताया कि मॉक्शियस सीक्रेटली पाइक सिंडिकेट्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुछ देर बाद साइबॉर्ग गैंग के मेंबर ने बोबा को खबर दी कि स्टार लाइनर भर के कुछ पाइक सिंडिकेट मॉस एस्पा पर लैंड हो गए। फेनिक्स शैंड को लगता है कि पाइक सिंडिकेट किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी में थे। बोबा फेट ने सबको आने वाली जंग के लिए तैयार रहने को कहा। एपिसोड 4 का मैक्सिमम हिस्सा फ्लैशबैक सीन्स थे, बट जो भी था बस यहीं तक था। सारी की सारी बैक स्टोरी इस एपिसोड में ही कवर हो गई। यानी देख के लग रहा है कि आखिरी 2 एपिसोड में कोई फ्लैशबैक सीन्स नहीं देखने मिलेंगे, सब रियल टाइम में ही चलेगा। निक्टोस के किंटन स्ट्राइडर्स गैंग से बदला लेने बोबा को उसके स्लेव वन शिप की जरूरत थी, जो फिलहाल जाबा के पैलेस में पड़ी थी। इस वक्त पर जाबा के पैलेस पर बिब फोर्टूना का राज था। बोबा ने चुपके से देखा कि पैलेस के अंदर ढेर सारे निक्टोस का आना जाना चला था, यानी ये अकेला स्लेव वन को वापस नहीं ला सकता। बोबा और बैंथा रेगिस्तान में बैठे डिनर कर रहे थे
कि तभी बोबा ने आसमान में फ्लेयर सिग्नल को देखा। सिग्नल की लोकेशन पर पहुंचकर बोबा ने देखा कि बुरी तरह से जख्मी फेनेक शैन वहां बेहोश पड़ी थी। यानी ये मैंडलोरियन सीजन 1 एपिसोड 5 के बाद वाली कहानी है। बोबा जख्मी फेनेक शैन को उठाकर मॉस इजली के मॉड पार्लर ले गया, जहां के साइबॉर्ग इंजीनियर्स ने फेनेक शैन की बॉडी में साइबरनेटिक इम्प्लांट्स घुसाकर उसकी जान बचा ली। फेनेक शैन के होश में आते ही बोबा फेट ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। सारलैक पिट से बाहर निकलना, टस्कन रेडर्स को ज्वाइन करना, निक्टोज और पाइक सिंडिकेट वाली डील, वो सब। बोबा फेट का आर्मर भी गायब था, वरना वो सीधा जाकर बिग फोर्टूना से अपनी शिप वापस मांग लेता। बोबा ने फेनेक शैन से वादा किया कि अगर उसने जावा के पैलेस से स्लेव 1 वापस लाने में उसकी मदद की तो इनका हिसाब बराबर हो जाएगा। बोबा फेट को फेनेक शैन की जान और बाउंटी दोनों से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस निक्टो राइडर से बदला लेना था। पैलेस के बाहर पहुंचकर दोनों ने शिप को चुराने की प्लानिंग शुरू कर दी। फेनेक शैन ने चुपके से पैलेस के अंदर एक ड्रोन भेजा ताकि वो जावा के पैलेस को स्कैन करके स्लेव 1 की लोकेशन ढूंढ पाए। बोबा ने फेनेक शैन को बताया कि शिप वापस लेकर निक्टो से बदला लेने के बाद वो बिग फोर्टूना को मारकर पैलेस की गद्दी हड़प लेगा, क्योंकि टेक्निकली वो निक्टोज बिग फोर्टूना के लिए काम कर रहे थे। उसी ने धोखे से टस्कन रेडर्स को मरवाया होगा। बोबा और फेनेक चुपके से किचन के रास्ते पैलेस के अंदर घुस गए। अंदर कुछ ड्रॉइड्स और ढेर सारे निक्टोज से लड़ने के बाद दोनों ने किसी तरह टीम वर्क दिखाकर स्लेव 1 को पैलेस से बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही बोबा ने फेनेक शैन को बताया कि वो अब आजाद है, बट फेनेक को बोबा के साथ मिलकर काम करने में मजा आ रहा था, तो इन दोनों ने साथ मिलकर काम करने का डिसीजन लिया। स्लेव 1 की पूरी बैंड बजी पड़ी थी, बट बोबा रिपेयर स्टेशन ले जाने के बजाय खुद शिप की मरम्मत करना चाहता था। अच्छा होगा कुछ और दिनों तक किसी को बोबा के जिंदा होने के बारे में पता ना चले। फिर बोबा ने फेनेक के साथ मिलकर उस निक्टो बाइकर गैंग को मार दिया और अपने आर्मर को वापस लेने सारलैक पिट चला गया। सारलैक के पेट में आर्मर को ढूंढते वक्त उस मॉन्स्टर ने इनकी शिप पर हमला कर दिया, बट समय रहते फेनेक शैन ने सारलैक के मुंह में सिस्मिक चार्ज गिराकर उसे मार दिया। जान तो बच गई, बट बोबा ने फेनेक को वार्निंग दी कि आगे से वो बिना परमिशन लिए बोबा की शिप के बटन नहीं दबाएगी। सारलैक के मरने के बाद बोबा फेट रस्सी लेकर उसके पेट में उतर गया। डाइजेशन एसिड से भरे पेट में डुबकी लगाने के बावजूद भी बोबा को अंदर कुछ नहीं मिला। सारलैक के एसिड की वजह से ही बोबा की स्किन झुलस गई थी। फेनेक ने बोबा को बताया कि फिलहाल उसे आर्मर की नहीं एक बैक्टा टैंक की जरूरत थी। उसी रात बोबा फेट ने फेनेक शैन के साथ डील की कि जावा के पैलेस पर कब्जा करने के बाद ये दोनों पार्टनर्स की तरह रहेंगे। फेनेक शैन के रूप में बोबा को ब्रेन और मसल्स दोनों मिल गए, परफेक्ट पार्टनर इन क्राइम। फेनेक शैन बोबा के साथ मिलकर काम करने के लिए मान गई, उसकी गुलाम नहीं साथी बनकर। फिर एक फास्ट फॉरवर्ड फ्लैशबैक मोन्टाज में हमने देखा कि कैसे डिंजारिन से आर्मर वापस लेने के बाद बोबा फेट ने बिग फोर्टूना को मारकर जावा की गद्दी पर कब्जा कर लिया। बैक्टा टैंक से बाहर निकलते ही ड्रॉइड ने उसे बताया कि बोबा फेट अब पूरी तरह से हील हो चुका था, इंडिकेटिंग कि अब नो मोर फ्लैशबैक सीन्स। फेनेक ने बोबा को बताया कि मेजर डोमोनिया ने सब कुछ बता दिया, बट मेयर का अब तक कोई पता नहीं। फेनेक के मना करने के बावजूद भी बोबा फेट बाहर सबको मुंह दिखाने मॉस एस्पा चला गया। इधर सैंक्चुअरी में ब्लैक कंसंटान धड़ाधड़ पिए जा रहा था। टेंडोशंस और वुकीज की आपस में जरा भी नहीं पड़ती। सदियों से ये दो प्रजातियां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। टेंडोशंस को सैंक्चुअरी में मजे करता देख कंसंटाइन ने गुस्से में सबकी पिटाई शुरू कर दी। गार्सा ने कंसंटाइन को शांत करके समझाने की कोशिश की, बट वो एक टेंडोशन का हाथ तोड़कर वहां से चला गया। बोबा फेट दरवाजे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। बाहर जाने से पहले बोबा फेट ने कंसंटाइन को जॉब ऑफर दिया। इसी रात बोबा फेट ने सारे लोकल क्राइम लॉर्ड्स को डिनर पर बुलवाया था। बोबा फेट चाहता है कि ये सारे पाइक सिंडिकेट से लड़ने में उसकी मदद करे। अगर पाइक्स को और ढीला छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे सारे टैटूइन पर कब्जा कर लेंगे। अब तो मेयर साहब भी उनके साइड हो गए, बट बाकी क्राइम लॉर्ड्स को बोबा फेट की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें पाइक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनते ही बोबा ने सबको ऑफर दिया कि वो पाइक सिंडिकेट को टैटूइन से भगाकर सारा करप्शन खत्म कर देगा। बाकी किसी को इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना बोबा समझ सकता है, बट बदले में बोबा को सबसे एक फेवर चाहिए। अगर पाइक सिंडिकेट्स ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की तो वो पाइक्स का ऑफर ठुकरा देंगे। बोबा फेट के साथ लड़ना नहीं तो उसके अपोज में भी नहीं जाना। ये लड़ाई बस बोबा और पाइक्स के बीच चलेगी। बाकी सारे क्राइम लॉर्ड्स किसी का साथ ना देते हुए न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। सारे मान गए और बोबा से वापस करके वापस अपने घर चले गए। यहीं पर बोबा ने सबको रैंकॉर से भी मिलवाया था। फेनेक शैन को इन क्राइम लॉर्ड्स पर जरा भी भरोसा नहीं था। बोबा ने इसे बताया कि ये क्राइम लॉर्ड्स दोगले जरूर हैं, बट इतने बेवकूफ भी नहीं कि वो पाइक सिंडिकेट का साथ देंगे। सबको अच्छे से पता है कि मौका मिलते ही पाइक सिंडिकेट टैटूइन पर कब्जा कर लेंगे।
बोबा फेट के पास भर भर के क्रेडिट्स थे, बट पाइक्स के साथ लड़ाई जीतने इन्हें मसल पावर की जरूरत थी। ये सुनते ही फेनेक ने बोबा को बताया कि अगर क्रेडिट्स हैं तो मसल ढूंढने में इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी दौरान बैकग्राउंड में हमने मैंडलोरियन की मेन थीम म्यूजिक सुनी, इंडिकेटिंग कि अगले एपिसोड में कोई जाना पहचाना चेहरा दिखने वाला है। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।